करेंगे।
से दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से Thank you, Lord, for this beautiful day, God. Thank you, God, that we worship you, Lord. All the glory be to your name, God. Thank you, Jesus. Fill us with your word. Fill us with your spirit, Lord. Let us hear, Lord, and let us be let us glorify your name, Lord. Thank you, Lord. Bring everybody, and you know all our hearts, Lord, what is going on, Jesus. We give our burden into your hand, Lord. Speak to your people, God, and bless this time, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. ओके, सबको जय मसीह की। हाँ, सब लोग पीछे बैठे हुए हैं ना, आगे की चेयर खुली है, कोई बात नहीं, परमेश्वर भर देगा उसको। तो ये समय जो है दान का समय है। आप मेरे साथ प्रभु का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 21 और 22 पंक्ति जो है बहुत खूबसूरत है। मैं 21 का जो है बी पार्ट पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया और यहोवा का नाम धन्य है। और आगे बोलता 22 में, इन सब बातों में कि अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। तो इस पंक्ति के बारे में सोच सकते हैं। अय्यूब की किताब में से अय्यूब जो है उस समय में बहुत धनवान था, उसके पास बहुत धन दौलत थी। और उस समय की धन दौलत क्या थी? ज़मीन, जो भी उनके पास जानवर होते थे, ऊंट, गधे है ना, और भेड़ बकरियाँ, ये उनकी जो जायदाद होती थी उस समय। और वो जो है अय्यूब जो है उस समय बहुत रिच व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था। लेकिन हुआ इस रीति से कि वो परखा गया उस समय, है ना। शैतान ने जो है परमेश्वर को जो है ये अनुमति मांगी और परमेश्वर ने दिया। और उस समय जो है वो परीक्षा से वो गुजरा, और उस समय जो है उसकी सारी धन दौलत चली गई, है ना। चाहे उसका खेत था, चाहे उसके ऊँट, गधे, सब कुछ जो है वो लूट लिया गया। और वो जो है पूरा जो है बोल सकते इस रीति से कि खाली हो गया, है ना। उसके पास कुछ भी नहीं है।
और उस दौरान जो है उसके जो 10 बच्चे थे, वो 10 बच्चे भी जो है एक ही दिन में जो है एक ही जो समय जो है वो मर गए। तो कहने का मतलब उसका धन दौलत चला गया, उसके बच्चे थे वो सब कुछ चले गए, वो और उसका पत्नी बचा हुआ है, और दोनों भी जो है बहुत क्या बोल सकते हैं निराशा में है। लेकिन उस दौरान जो है जब उसकी पत्नी आके उसके साथ बात करती है तो वो ये की बात बोलता है कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने लिया है, उसका नाम धन्य हो, यानी परमेश्वर का नाम आशीषित हो। तो परमेश्वर जो है आशीषित परमेश्वर है, हम आशीषित परमेश्वर के संतान है। तो कहने का मतलब इस पंक्ति से ये मैं सोच रहा था कि जो भी आशीष जो देता है वो परमेश्वर देता है हमारे जीवन में। हम कुछ कमाते नहीं है, लेकिन कमाने के लिए सहायता परमेश्वर करता है। हाँ, भले आज हम जॉब कर रहे हैं तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य की वजह से है, वो सामर्थ्य देता है इसलिए हम कर सकते हैं। और आयुब की किताब में जो है आप आगे जब अध्याय में पढ़ेंगे तो बोलता है कि यदि परमेश्वर इस धरती पे से उसका श्वास वापस ले तो सारी मनुष्य जाति जो है एक ही क्षण में जो है मरकर जो है ढेर हो सकते हैं। तो सोचिए कि परमेश्वर का श्वास हमारे पास है, इसलिए जो है हम चलते फिरते हैं, हम मेहनत करते हैं, और उसमें भी परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, सामर्थ्य देता है और हमारी सहायता करता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, भेंट लेके आते हैं, तो हम दुखित होके लेके नहीं आते हैं, हम आनंदित होके लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है आशीषित परमेश्वर है, हम आशीषित परमेश्वर के लोग हैं, और इसीलिए जो है हम परमेश्वर को हर एक स्थिति में हो सकता है कि हमारे पास इस समय हमारे पास हो सकता है कमी घटी हो सकती है, लेकिन कमी घटी में भी हम लेके आते हैं। और बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, है ना। पुराने नियम में भी एक विधवा है जिसके पास है ना उसके मटके में थोड़ा सा आटा है, कुप्पे में थोड़ा सा तेल है, उसने भी जो है परमेश्वर के दास को दिया, यानी परमेश्वर का आदर। ये याद रखिए कि जो हम परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं तो उन लोगों के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए करते हैं। तो हम इस कलीसिया में जो भी दान दशवांश फेथ मिशन डालते हैं तो हम ये याद मत रखिए कि हम वहाँ उसके द्वारा जो मिशनरी को सपोर्ट किया जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, कलीसिया की ज़रूरत पूरी होती है, हाँ होती है, ये सच्चाई है। लेकिन हम जब वो देते हैं तो हम किसी मनुष्य के लिए नहीं देते हैं, हम परमेश्वर को देते हैं। और जब हम परमेश्वर को देते, परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं रहता है, हमें परमेश्वर दुगना देता है, 100 गुना हमें आशीषित करता है। और यहाँ पे हम बाइबल में देखते हैं कि उस विधवा को भी परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया। और नए नियम में भी देखते हैं कि विधवा है, उसने 2 दमड़ी डाला और उसके कमी गड्डी में से डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसके दान को देखा कि उसने किस रीति से दिया है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, परमेश्वर जो है कभी बदला नहीं है, वो एक सा है, उसका चरित्र उसका स्वभाव एक सा है। तो उस समय भी वो सहायता करता था और आज भी सहायता करता है। तो चाहे उस समय के लोगों के पास भी कमी घटी थी तो भी परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतें पूरी किया, और आज भी यदि हमारे पास कमी घटी होती है तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। लेकिन क्या हम उस समय परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं? क्या हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम भले आयुब के जीवन में वो परिस्थिति थी, लेकिन उसने उसका भरोसा परमेश्वर पे था। जब आप पहला अध्याय 8 पंक्ति पढ़ेंगे, वहाँ पे बोलता है कि इस धरती पर आयुब के जैसा भय मानने वाला कोई इंसान नहीं था, है ना। तो कहने का मतलब है कि आयुब के जैसा कोई भी परमेश्वर का आदर नहीं करता है, इतना आदर करता था वो। परमेश्वर उसके बारे में जानता है। याद रखिए, भूतकाल भविष्य वर्तमान परमेश्वर तीनों जानता है, इसीलिए जो है आयुब के बारे में वो प्रशंसा किया। और आज परमेश्वर आपके बारे में, मेरे बारे में वही सोचता है। जब हम दान दशवांश लेके आते हैं, फेथ मिशन लेके आते हैं, गॉड देखता है, हमारे हार्ट को देखता है, हमारे साथ आगे क्या होने वाला है वो उसको सब कुछ पता है। और उस रीति से जो है उस जरूरत के अनुसार परमेश्वर हमारी सहायता करता है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन यही देना चाहूँगा इस सुबह के समय पे कि याद रखिए कि हमारा परमेश्वर आशीषित परमेश्वर है, हमारे पास कोई कमी घटी नहीं है। तो जब भी लेके आते हैं दान दशवांश, तो विश्वास के साथ, आनंद के साथ लेके आइए। हाँ, हम जानते हैं कि अभी क्रिसमस का समय है ना, और इस समय जो है कलीसिया के हर एक व्यक्ति की बहुत ज़रूरत लगेगी, हर एक छोटे से लेके बड़े व्यक्ति तक ज़रूरत लगी। और गॉड चाहता है कि हम अपने हृदय को खोलें, अपने हाथों को खोलें, और वो जो है आने वाला समय जो है उसके लिए जो है सहायता करें। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं गॉड, आपकी महिमा करते हैं इस सुबह के समय। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप आशीषित परमेश्वर है, इसलिए प्रभु आज हम इस स्थान में हैं और आपकी हम स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। गॉड, हम प्रार्थना करते हैं इस समय, इस सुबह के समय, इस कलीसिया की तमाम ज़रूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले क्रिसमस प्रोग्राम के लिए लगने वाली हर एक ज़रूरतें पूरी करना परमेश्वर। प्रभु, हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक परिवार की तमाम
ज़रूरत है आप पूरी करिए, सुधी लीजिए परमेश्वर। उनका व्यवसाय है, जो भी उनका जॉब है प्रभु, जो भी कमाई करते हैं परमेश्वर, उसमें प्रभु आपके सामने डालिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो परिवार बढ़ सके, आपकी कलीसिया को बढ़ा सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं गॉड। आगे का जो भी दान रहेगा प्रभु, उस दान को आपके हाथों में सौंपते हैं। उस दान के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हर एक हाथ को, हर एक जीवन को प्रभु आप आशीषित करिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में मेरी सुबह, तुझ में मेरी हर शाम, तुझ में मेरी सुबह, तुझ में मेरी हर शाम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। The title I have given to my message, मेरा जो विषय है, do we know God? हम क्या परमेश्वर को जानते हैं? Or you can ask like, do we know God personally? क्या हम व्यक्तित्व में हम परमेश्वर को जानते हैं? Like some of us like
be saying, yes, I know God, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ परमेश्वर को, because I was born in a Christian family. क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ। Right from my childhood, like I've been going to a church. मैं बचपन से कलीसिया जाता हूँ। Yes, I know God. हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ। Even though like many of us may be like sometimes people may be there in church for a long time. लोग यहाँ पे कलीसिया में बहुत देर तक बहुत व्यक्त रहते होंगे, And they may feel like I know everything about God. और ऐसा लगता होगा कि मुझे परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानकारी है। But the truth is like there is so much to know about God. सच्चाई ये है कि परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, Because the Bible says क्योंकि वचन कहता है His love is so deep, उनका जो परमेश्वर का जो प्यार जो इतना गहरा है, it is so high इतना ऊंचा है, that we can't even understand. हम उनको समझ ही नहीं सकते। So that's why we need to pray. इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, We need to worship of God all the time. हमें परमेश्वर की आराधना हमेशा करना चाहिए, And we need to sing His praises, as His praises should be on our lips all the time. और उनकी स्तुति जो है हमेशा करनी चाहिए। So let's see today हम यह देखते हैं about some of the Bible characters, जो बाइबल में जो कुछ लोग हैं उनके बारे में, how like God spoke to them परमेश्वर ने कैसे उनसे बात किया and how God became personal in their lives. और उनके जीवन में परमेश्वर एक व्यक्तित्व के जैसे कैसे काम किया। The truth is that we cannot know God सच्चाई ये है कि हम परमेश्वर को ऐसे जान नहीं सकते unless we learn about Him through His word, which is the Bible. जब तक हम परमेश्वर को वचन के द्वारा नहीं जानते। Yes, sometimes our emotion can mislead us. कभी कभी हमारे जो इमोशन है जो हमको गलत राह पे ले जा सकते हैं। As I said, like sometimes like we say like we have been a Christian for a long time, जैसे मैंने कहा कि पहले से ही हम अगर क्रिश्चियन हो तो, and we assume that we know everything और about हमें ऐसा God. लगता है कि हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, But the truth is, और सच्चाई ये है कि and it's only through the word of God, हम वचन के द्वारा ही समझ सकते हैं परमेश्वर को। God reveals Himself to us. परमेश्वर हमें बताता है। So the first thing is to know God. पहली चीज जो हमें परमेश्वर को जानना है, It begins with His word, और वो वचन के द्वारा होता है, because the true knowledge comes only from the Scripture. क्योंकि जो नॉलेज है जो है वचन के द्वारा ही आएगा। God reveals Himself through the Scriptures. और परमेश्वर अपने बारे में बताता है वचन के द्वारा। If you want to know about God's character, और परमेश्वर के बारे में जानना है तो, you want to know about God's plans, और उनकी जो योजना है अगर जानना है तो, His heart, उनकी हृदय को जानना है His तो, love, उनके प्रेम को जानना है तो, and even the correction He has for our life, और उनकी जो ताड़ना है जो हमारे जीवन में वो अगर जानना है तो it's through His word. उनके वचन के द्वारा ही समझ सकते The हैं। question which we all can ask today, आज जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, do I spend more time क्या हम परमेश्वर के समय उनके सामने हम वक्त गुजारते हैं क्या with the Bible, वचन के द्वारा, or just like I have my own feelings or my own ideas? या आप ऐसे सोचते हैं कि हमारी खुद की सोच है और खुद की योजनाएं हैं। In Bible, when we talk about Moses, बाइबल में जो है वो मूसेस के बारे में बताता है। Moses thought that he knew God, मूसेस ऐसे सोचते थे कि वो परमेश्वर को जानते हैं, but until God revealed Himself जब तक personally, परमेश्वर ने उसे पर्सनली आके बताया नहीं तब तक उसको समझ नहीं था। God revealed His holiness to Moses. परमेश्वर ने उनकी जो पवित्रता है जो मूसेस को बताया। If we read in Exodus chapter 3 verse 5, एक्सोडस के चैप्टर में अगर हम पढ़ेंगे तो so God is telling Moses, मूसेस को परमेश्वर कहता है, do not come closer, सम्मुख ना आना मेरे, take off your sandals, उनके जूतों को उतारने के लिए कहा परमेश्वर ने, because the place where you are standing क्योंकि मूसेस जहाँ पे खड़ा है वो जगह is a holy ground. वो जो है बहुत पवित्र है। So we see in Moses' life, हम मूसेस के जो लाइफ में देख सकते हैं कि God showed to Moses परमेश्वर ने मूसेस को यह दिखाया that God is not like an ordinary person. परमेश्वर जो है एक साधारण व्यक्ति नहीं है। God's presence is pure. परमेश्वर का जो सम्मुख है वो बहुत पवित्र है, He is all powerful, वो बहुत शक्तिमान है, and He is set apart from everyone. और वो सबसे अलग है।
So if you see in Moses' life, अगर मूसस के जीवन में हम देखते हैं तो before Moses Moses- could lead people out of Israel, मूसस from Egypt, मूसस को इजिप्ट से जो है इज़राइल को निकालने का जो लीडरशिप दिया गया था उससे पहले so he had to first understand that God is holy. पहले मूसस को यह जानना था कि परमेश्वर पवित्र है And we must he must approach God with all reverence. हम जो परमेश्वर को है पूरे हृदय से उनके सम्मुख में जाना चाहिए। Sometimes like it can happen in our life, ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में we approach God very casually. हम जो है परमेश्वर के सम्मुख बहुत हल्के में से जाते हैं। Like for example, it can even happen on a Sunday morning जैसे हमारे रविवार के सुबह में ऐसा हो सकता है when we have to go to church. हमें कलीसिया जाना हो तो We may say like it's okay, I can go next Sunday. हम ऐसे बोल सकते हैं बोलते होंगे कि नहीं जाने दो हमने पिछले अगला रविवार जाएंगे। Or when it's time to for our regular prayer, या हमारे जो प्रार्थना का समय हो we may say like it's okay, I can do it next time. या ऐसा हम कहते होंगे कि नहीं हम बाद में करेंगे। Also when it comes to reading the word of God, जब हम Bible, वचन पढ़ने को बैठते हैं तब so it can be like, oh it's okay, like maybe tomorrow I'll read. ऐसा हम सोच सकते हैं कि जाने दो हम बाद में पढ़ते हैं। So our approach can be very casual towards God. परमेश्वर के जो सम्मुख जाना हो वो बहुत हम आराम से लेते हैं। So here God was telling Moses परमेश्वर जो है मूसस को कहता है that he is holy. वो पवित्र है। So we need to like come to God with all reverence हम परमेश्वर को पूरे हृदय के साथ सम्मुख में आना चाहिए। and not take God casually. परमेश्वर को एकदम हल्के में ऐसे नहीं लेना चाहिए। We can ask ourselves this question today morning: आप अपने आप को ये प्रश्न पूछ सकते हो how do I treat God's presence? हम परमेश्वर का जो सम्मुख को कैसे ले सकते हैं? Is it like holy या पवित्र जैसा लेना है or it's just ordinary? या साधारण रीति से लेना है? So God revealed His plans परमेश्वर ने उसकी योजनाएं बताई। to Moses, not Moses' plan. परमेश्वर ने उसकी योजना बताई नहीं मूसस की If योजना। you read in Exodus chapter 3 verse 8 and 10, निर्गमन के जो इसमें तीसरे इसमें 10वां वर्ष में पढ़ेंगे तो God is telling Moses, परमेश्वर यह कहता है I have come down to rescue them. मैं यहाँ नीचे उतरा हूँ उनको छुटकारा देने के So लिए now I'm going to send you to Pharaoh. और मैं तुम्हें फारो के सम्मुख भेजने वाला हूँ। So if you see in the story, आप अगर स्टोरी में कहानी में देखे हुए तो like Moses is very relaxed. मूसस जो है बहुत आराम से है। His life is good, उनका जो जीवन बहुत अच्छा है। but God speaks here to Moses. लेकिन परमेश्वर यहाँ मूसस से बता रहे हैं He's saying, I have a plan for you. तुम्हारे लिए मेरा एक योजना है। And God's plan was different. और परमेश्वर का जो योजना है वो बहुत अलग ही है। God wanted him to go to Egypt और परमेश्वर यह चाहता था कि मूसस इजिप्ट जाए and rescue the people और वहाँ पे जो लोग हैं उनको वहाँ से छुटकारा दे and bring them out of Egypt. और उस मिस्र के राज्य से वहाँ से बाहर निकाले। So what we can see here, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? Moses' life was very relaxed, मूसस का जो जीवन है बहुत आरामदायक था। but God is telling him लेकिन परमेश्वर कह रहा है that you need to come out of your comfort zone. तुमको आप तुम्हारे आरामदायक जीवन से It बाहर can आना happen है। in our lives too. हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। Everything is relaxed, हमारे जीवन में भी सब कुछ आरामदायक चल रहा है but suddenly like you get a call और अचानक आपको एक कॉल आता है, बुलावट आता है and somebody asks you to come over. और कहते हैं कि आप आ जाओ हमारे यहाँ पे। Maybe you are relaxed on a Sunday evening, आप रविवार की शाम बहुत आराम से रह रहे हो or someone of your friend calls you, और आपके दोस्त जो है आपको बुला रहे or हैं somebody you have to go to the hospital. या ऐसा हो सकता है कि अस्पताल जाना हो। But we never know, that can be an opportunity वो एक ऐसा हो सकता है कि वो एक मौका होगा where you get a time like to share with that person the gospel. और ऐसा टाइम हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से सुसमाचार को बांटे Or maybe you can pray over that person. या उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। So we never know, like God can use us, हम नहीं जान सकते कि परमेश्वर कभी भी हमको उपयोग कर सकता है and maybe
we may have to come out from our comfort zone. और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे आरामदायक जीवन से हमको बाहर आना होगा। When Moses was told to go and rescue the people from Pharaoh, मूसेस को जब कहा गया था कि मूसेस को उसको लोगों को वहाँ से मिस्र के वहाँ से छुटकारा देना था, he was scared वो बहुत डरा हुआ था because he does not have an army, क्योंकि उनके पास जो है इसको सेना नहीं थी मूसेस के पास, and Pharaoh had such a big army. और फारो के पास इतनी बड़ी सेना थी। He asked God, how can I do it, Lord? मूसेस ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं कैसे कर सकता हूँ, How will I speak, O Lord? मैं कैसे बोल पाऊंगा। But God said, पर परमेश्वर ने कहा I will give you the strength. मैं तुम्हें वो सामर्थ दूंगा, I will give you the words. मैं तुम्हें वो वचन दूंगा। Same thing like in our life too. हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, We may think हम सोचते हैं we are not qualified. हम ऐसे क्वालिफाइड नहीं हैं, Oh, I am too old for God's work. मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ उसके वो काम करने के लिए, Or sometimes we may think that, oh, I am too young for God's या work. मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि मैं बहुत अभी छोटा हूँ ये काम करने के लिए। But we can give any excuses. हम बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, But God says, बट परमेश्वर कहता है I will give you that strength. मैं वो सामर्थ तुम्हें दूंगा, I will give you the words to speak. मैं तुम्हें वो वचन दूंगा क्या बोलना है। So if you see in the story of Moses, आप जब इस कहानी मूसेस की कहानी देखते हो, it was never about Moses' ability मूसेस के जो सामर्थ के बारे में ये बताया नहीं गया था। that he could rescue the people out of Egypt. मूसेस जाके खुद ही जाके वहाँ से उनको छुटकारा देगा लोगों को। And if you see Moses' life, मूसेस के जीवन में देखेंगे तो he was just like alone over there. वो अकेला था वहाँ पे, But he was not alone. God was with him. लेकिन वो अकेला नहीं था, परमेश्वर उसके साथ था। And with God's help, और परमेश्वर के मदद से he was able to rescue the people out वो of उन लोगों Egypt. को वहाँ से मिस्र से निकाल पाया। So the question which we all can ask ourselves, प्रश्न यह पूछ सकते हैं आप, am I following God's calling, हम क्या परमेश्वर के बुलाहट को लेते हैं, or we are just following whatever we feel that is comfortable? या हम अपने हिसाब से हमको जो आरामदायक लगता है उसको देखते हैं। Also we see like in Moses' life, हम मूसेस के जीवन में यह भी देखते हैं, through Moses, मूसेस के द्वारा God reveals his power. वो मूसेस के द्वारा परमेश्वर अपना सामर्थ जो है वो शक्ति जो है वो दिखाते हैं। And he saw that when he was weak. और वो मूसेस देखता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ। All that Moses heard was from God. मूसेस ने जो भी सुना परमेश्वर से, In Exodus 3 verse 12, निर्गमन के इसमें he just said, उसने कहा, God said to Moses, I will be with you. परमेश्वर ने यह मूसेस से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Yes, Moses doubted himself. मूसेस ने बहुत शंका की खुद के ऊपर, And it can happen in our lives too. हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, We can doubt God. हम परमेश्वर को शंका कर सकते हैं। How God can rescue us from a difficult situation. परमेश्वर कैसे एकदम जो हमारी जो परिस्थितियाँ है उसे कैसे निकालेंगे। And many times we try to do things on our own. हम कभी कुछ चीजें हम खुद ही करने की कोशिश करते हैं, Because sometimes we doubt God. पर क्योंकि हम कभी परमेश्वर से शंका करते But हैं। God reminded Moses लेकिन परमेश्वर ने यह याद दिलाया मूसेस को, that success can come only from God's presence. जो सक्सेस है वो परमेश्वर रहेगा तो ही होगा। Not by any human ability, कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, not by our past experience. या हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस है उसे नहीं हो सकता। So we can apply this same thing in our life today. ये also. जो है हमारे जीवन में भी हम उदाहरण जो है वो ले सकते हैं। Let's believe that God uses ordinary people हम यह विश्वास कर सकते हैं कि लोग साधारण परमेश्वर जो है वो साधारण लोगों का भी उपयोग करता है, for extraordinary tasks. अलग सा जो काम करना हो। Also let us remember one thing, हम यह याद रखेंगे, that weakness is not a disqualification. कमजोरी जो है वो हमारा कमजोरी जो है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, It is in fact it's a preparation. वो जो है हमें तैयारी करता है। So let's believe that when God calls us, यह विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर हमें बुलाता है, let's not look at our circumstances हमारी परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, by saying that Lord I am weak,
हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मैं बहुत कमज़ोर हूँ, Lord, I have no talent. मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, Oh, I am not gifted like that other person. आपने मुझे बाकी लोगों के जैसे जो है वो तोहफा नहीं दिया है। Let's remember, when God calls you, ये याद रखें कि जब परमेश्वर आपको बुलाता है, He equips you. वो आपको वो सामर्थ देगा। So we can ask ourselves this question: हम अपने आप को ये पूछ सकते हैं, does my weakness stop me, क्या मेरी कमजोरी जो है वो एक रुकावट हो सकती है, or do I trust God's power? क्या मैं परमेश्वर के जो सामर्थ या शक्ति के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ? As we heard in the offering message today about Job, जैसे हमने आज सुना भेंट संदेश में जॉब के बारे में, Job was called a righteous person. जॉब जो है एक सच्चाई का एक मनुष्य बोला गया है उसको। As we heard in the message that he was a very rich person during those time. वो बहुत ऐसे जैसे सुना वो उस जमाने के बहुत अमीर व्यक्ति थे। Like for example, even like you can say the richest person in the world, you can say ऐसे during those उदाहरण time. दे सकता हूँ कि आज के दुनिया के सबसे बड़े अमीर जो व्यक्ति हैं, Like for example today, like we say Elon Musk, so maybe Job was Elon Musk during those time. आज के ज़माने में इलॉन मस्क को जैसे बोलते हैं, उस ज़माने में आयुब जो है वो बहुत बड़ा अमीर आदमी था। He had everything. उसके पास सब कुछ था, He had so much like cattle, servants, and so much of it. भेड़ बकरी, उनकी जो सर्वेंट्स जो है वो सब बहुत कुछ थे उनके पास। And there was nothing that was lacking in his life. उनके जीवन में आयुब के जीवन में कुछ भी कमी नहीं थी। So we see that everything was good, but he was a very righteous and he walked with God. सब कुछ सही था और वो परमेश्वर के साथ ही चलता था। But even Job realized that he did not fully know God. पर आयुब को भी यह समझ में आया कि वो परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जानते। We can see that Job is an example. हम देख सकते हैं कि आयुब एक ऐसा उदाहरण है, Is someone who loved God sincerely, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से प्रेम किया, but he understood God more personally लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से और जान लिया when he went through trials, when he went through sufferings in his life. जब वो एकदम कठिन परिस्थितियों से गुजरे तब वो और अच्छे से परमेश्वर को जान पाया। Through Job's life, we see आयुब के जीवन से हम यह देख सकते हैं that God is still in control during our trials. परमेश्वर जो है हमारी जो परिस्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखता है। Whatever suffering Job was going through, और या आयुब जो भी कठिनाइयों से गुजर रहा था, God was still there in that midst. परमेश्वर उस समय भी उसके साथ था। As we heard already in the message, offering message, जैसे पहले ही हमने सुना, that's why Job could confidently say और इसीलिए आयुब जो है बहुत कॉन्फिडेंटली यह कह पाया। in Job chapter 1 verse 21, आयुब का जो है पहला चैप्टर 21 में, even though when he said this word when he was going through suffering, ये जो शब्द है उस समय बोला गया जब वो कठिनाइयों से गुजर रहा था। he said वो कहा, the Lord gives परमेश्वर मुझे देता है and the Lord takes away, और परमेश्वर ही लेगा, वापस लेगा। and blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का जो नाम की स्तुति हो। Do you think it is easy like when you are going through trials, क्या आपको लगता है कि आप ऐसी कठिनाइयों से गुजरेगा और सब कुछ आसान है? when you lost everything in your life? आप सब कुछ खो चुके हैं अपने जीवन में, It's not easy. ऐसा आसान नहीं In है। fact, when we go through trials जब हम उस कठिनाइयों से गुजरते or हैं when we are bankrupt, और जहाँ हमारे पास पैसे नहीं होंगे, we can even easily go away from God. हम आराम से परमेश्वर के सम्मुख से दूर जा सकते हैं। Same thing the word says वचन कहता है that Job lost everything, आयुब जो है सब कुछ खो दिया, but he recognized लेकिन उसको समझ में आया that God is sovereign. और जो है वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। Sovereign means you can say like who has all authority. उसके पास ही सब कुछ है। Yeah, he understood. Job understood आयुब को ये समझ में आया that his faith, जो उसका विश्वास है, that his faith does not depend on the circumstances. उसका जो विश्वास है परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है। Like the question which we can ask ourselves today, प्रश्न जो आप पूछ सकते हैं आज, like
on what our faith depends on what? हमारा जो विश्वास है वो किसके ऊपर निर्भर है? Does our faith depend on our current circumstances? हमारा जो विश्वास है वो हमारी आज की परिस्थितियों से है क्या? So we can apply this today in our life. ये जो है हमारे जीवन में हम ला सकते हैं। That our faith must be rooted in God. हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। Our faith should not depend on God's blessings. हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के आशीषों के ऊपर नहीं होना If our चाहिए। faith depends on God's blessings, अगर हमारा जो विश्वास है वो अगर आशीषों के ऊपर है तो you will be happy when God gives, आप हमेशा खुश रहोगे जब परमेश्वर देता हो तो। and when the blessings don't come, जब आशीष नहीं आएगा you draw away from God. आप परमेश्वर से दूर हो जाते So हैं। faith must be rooted in God, विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से होनी not on चाहिए, God's blessing or not on any ना ही circumstances, परमेश्वर के आशीषों के ऊपर या ना ही हमारी परिस्थितियों के ऊपर। because our circumstances will change क्योंकि today. हमारी परिस्थिति जो है वो कब बदल सकता है। So we should be rooted in God. हम परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास होना चाहिए। Also we see that in Job's life, हम ये भी देख सकते हैं कि अय्यूब के जीवन में Job lost everything, अय्यूब जो है वो सब कुछ खो दिया। but loss never meant that God left Job. और खोना यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने अय्यूब को छोड़ दिया। God was there in Job's every situation, परमेश्वर जो है अय्यूब के हर एक परिस्थितियों के समय पर था and he was telling that I am in control. और परमेश्वर यह कह रहा था कि ये सब परिस्थितियों के नियंत्रण को मैं रखता हूँ। Let's ask ourselves this question today. हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, Do I worship God for who He is, हम यह परमेश्वर की इसलिए आराधना करते हैं कि वो कौन है, or is it only when life is good? या उसी समय करते हैं जब हमारा जीवन अच्छी तरह से चल रहा है? As we saw just now that God uses trials. और अभी यह सुना है कि परमेश्वर जो है वो कठिनाइयों को और हमारे को भी उपयोग करता है। Sometimes He uses trial to correct our wrong beliefs. हमारी जो परिस्थितियां हैं कभी-कभी उसको हमारे जीवन को जो है वो करेक्ट करता We है। may have some wrong beliefs about God. हम परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है कभी-कभी कई चीजों पे हम गलत हो सकते हैं। See that even Job had questions about God, अय्यूब को भी बहुत सारे प्रश्न थे परमेश्वर के ऊपर। but when we see that he had limited understanding about God, अय्यूब को जो समझदारी थी परमेश्वर के लिए वो बहुत कम था, but through suffering, लेकिन वो जो गुजरे God उससे showed the greatness of God. परमेश्वर ने उसकी जो महानता है वो अय्यूब को दिखाई। Yes, during our trials, हमारी जो परिस्थिति में God reveals Himself to us, परमेश्वर जो है हमें दिखाते हैं। and during our hard times, हमारी जो कठिन परिस्थिति में our faith is exposed, और हमारा जो विश्वास है वो कितना है वो दिखाते हैं and He strengthens us. और हमें वो सामर्थ्य देता है। So is God using my current struggle परमेश्वर जो है आज की जो स्थिति को उपयोग करता है to teach something deeper about Him? कुछ सिखाने के लिए उसके बारे में, And yes, God reveals Himself और परमेश्वर जो है उसके बारे में बताते हैं through these difficult trials. और ये जो कठिन परिस्थितियों के द्वारा। So Job said क्या अय्यूब ने यह कहा that during these trials, ये जो कठिन परिस्थिति में he learned more about God personally. वो बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में सीखे। Yes, through our trials also, हमारी जो कठिन परिस्थितियों के द्वारा ही He makes us a better person. हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाते हैं। Sometimes we say oh, why God has brought this trial in my life. कभी-कभी हम पूछते हैं परमेश्वर से कि ये जो कठिन परिस्थितियाँ हमारे जीवन में क्यों But है? when we come out of our trials, लेकिन जब हम उस परिस्थिति से बाहर आते हैं तब we understand. हम समझ सकते हैं, We understand why we had to go through this. हम समझ सकते हैं कि हम उस कठिन परिस्थितियों से क्यों गुजरे हैं। Because this type of hardship sometimes कभी-कभी ये जो कठिनाइयाँ जो है it deepens our relationship with God. हमारे परमेश्वर के साथ जो एक संबंध है उसको और गहरा बनाता है। Because at times we take God very casually, कभी-कभी परमेश्वर को हम आराम से लेते हैं, like we become very familiar with God, हम परमेश्वर से बहुत अच्छे मित्रता या अच्छी सब कुछ जानते हैं ऐसे and बन it जाते can हैं। even happen like we can draw away from God. और ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर से दूर भी जा सकते हैं। So God brings trials in our life at times और परमेश्वर इसलिए कभी-कभी जो है वो कठिन परिस्थितियाँ हमारे जीवन में लाते हैं to bring us closer to Him.
ताकि हम परमेश्वर के और सम्मुख आए। And this type of trials और ये जो कठिन परिस्थितियां हैं like make us strong, हमें बहुत सामर्थ बनाता है and we can say like they make us unshakable. और कभी न हिला दिया जाएगा, वैसे बना देंगे Think हमको। about the trials which you had gone in your past in your life. आप सोच सकते हैं अपनी कठिन परिस्थितियों से जो आप गुजरे हैं, What has happened आपके साथ क्या हुआ finally? आखिर में, Did it draw you close to God, या क्या वो जो है परिस्थितियां आपको परमेश्वर के सम्मुख और लेके आए, or did it make you bitter towards God? या वो कड़वापन आपके जीवन में लाया? We can ask this question. आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। Also, we can see another example of David. दूसरा उदाहरण दे सकते हैं डेविड के बारे Like में। David all the time was like worshipping God. डेविड जो है हमेशा जो है परमेश्वर की आराधना करते थे। So we see in David's life हम डेविड के जो जीवन में यह देख सकते हैं that he was trying to build a relationship वो जो with है वो God. परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध बनाते थे। The Bible says that David worshipped God in every season. वचन कहता है कि डेविड जो है परमेश्वर का हर एक जो सीजन में वो आराधना करते थे। Here about season, I'm not talking about like winter season or summer season. यहाँ पे जो ऋतु बताया गया है वो जो है वो अपनी गर्मी का मौसम या ठंडी का मौसम के बारे में नहीं बता रहे हैं। I'm telling you like about David, he worshipped God during his good time or even in his bad मैं ये times. कहना चाहता हूँ कि डेविड जो है उसके अच्छे समय पे और जो बुरे समय पे भी परमेश्वर की जो है आराधना करता था। In Psalm 34 verse 1, David said, भजन संगीता में यह कहता है डेविड, I will bless the Lord at all times, मैं जो है परमेश्वर की आराधना हमेशा करता रहूंगा। and his praise shall be continually in my mouth. In his praise shall be continually in my mouth. उसका जो स्तुति है वो हमेशा मेरे मुख में रहेगा। So we see like who was David? और हम देख सकते हैं कि कौन था ये डेविड। David was an ordinary shepherd boy. डेविड जो है एक साधारण भेड़ चराने वाला व्यक्ति था। Like shepherd boy, you can see like a small boy on the road. भेड़ चराने वाला जो एक लड़का देख सकते हैं कि एक छोटा सा एक लड़का है। You can think in some like a small boy who's very dirty. हम सोच सकते हैं कि एक छोटा सा लड़का जो बहुत गंदी से रह रहा है। And when we look at him, like you will think he's a ordinary और person. हम अगर उसको देखते हैं तो एक साधारण जो है वो ऐसा व्यक्ति है। So such ordinary person when we see, ऐसे साधारण व्यक्ति को जब हम देखते हैं, oh he's a useless person. वो तो कुछ काम का नहीं है। But that was not the case in eyes of God. लेकिन ये परमेश्वर के सम्मुख में ऐसी बातें नहीं थी। God uses this same ordinary person, परमेश्वर ने ये साधारण व्यक्ति को उपयोग किया। even though David's brother were nice qualified. और ऐसा भी होता है कि डेविड के जो भाई जो है बहुत अच्छी इसमें क्वालिफाइड थे। But God chose David to be a king. लेकिन परमेश्वर ने जो है डेविड को यूज किया है उसको राजा Because बनाने के as लिए। humans we see the outward appearance, मनुष्य एक साधारण व्यक्ति के सामने उनके बाहर के खूबियों को देखते हैं, but God sees our inward, our heart. परमेश्वर जो है लेकिन हमारे हृदय को देखता है। And that's what God saw in David. और यही परमेश्वर ने डेविड में देखा। He chose the ordinary person, परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति को उपयोग किया and one day he became a king. और वो एक दिन राजा बन गया। So we see in David's life also, हम भी देखते हैं कि डेविड के जीवन में he had not a very easy life. उसके पास भी एक आराम सा एक जीवन नहीं था। There were people who wanted to even kill him. ऐसे लोग थे जो उसको मार देना चाहते थे। Sometimes David was running for his life. कभी कभी ऐसा देखा गया है कि डेविड जो अपने प्राण बचाने के लिए भागते थे, He was hiding, वो छुपते थे, but yet David was rejoicing in the Lord. हर एक परिस्थिति में डेविड जो है वो आनंदित मनाता था। He worshipped Lord all the time. वो हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर का आराधना करता था। So whether it was a good time or a bad time, he worshipped God. चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो, हर समय परमेश्वर का स्तुति करता था। So David, like David, his worship was not based on our feelings. और डेविड का जो आराधना है उसके भावनाओं से नहीं जुड़ी थी, His worship was not based on circumstances. उसकी परिस्थितियों से नहीं जुड़ी हुई थी। Like when his circumstances was bad, उसकी जो परिस्थितियां जब बुरी थी he still worshipped God. तभी भी उसने आराधना की। Even in his good time, अच्छे समय में it can easily happen. Like we can even forget God during good times. ऐसा हो सकता है कि हमारे अच्छे समय में हम कभी कभी परमेश्वर को भूल सकते हैं, But David worshipped God even during his good time. लेकिन डेविड जो है वो बुरी समय पे भी परमेश्वर की आराधना करता था। So for him, David, for worship was him like a lifestyle or like a habit.
परमेश्वर की आराधना करना डेविड का जो है एक आदत थी। What happens when we worship? क्या होता है जब हम परमेश्वर का आराधना करते हैं? It softens our heart. हमारे हृदय को वो बहुत मुलायम बनाता है। Also, worship reminds God who He is. और आराधना से हमको यह बताते हैं कि परमेश्वर कौन है। So the more we worship God, जितना हम आराधना करेंगे the more we will know God. उतना हम परमेश्वर के बारे में जानकारी लेंगे। Like the question which we all can ask ourselves: प्रश्न यह पूछ सकते हैं कि आप Do I worship God only on a Sunday, क्या हम परमेश्वर की जो आराधना है वो सिर्फ रविवार को करते हैं, or do I worship Him like in every circumstances? या हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करते हैं? Whether my circumstance is good or whether my circumstance is bad. या हम मेरी जो परिस्थिति है जो अच्छी है या बुरी है? Also, we see that in David's life, और यह भी देखते हैं कि डेविड के जीवन में when David sinned, when David made mistake, when he sinned, हाँ डेविड जब पाप किए तब so he repented. वो जो है वो परमेश्वर से माफी मांगे, He went to God. वो परमेश्वर के सम्मुख गए। And in Psalm 51 verse 10 he says, भजन संगीता 51 के 10वें में कहता है, Create in me, O clean heart, O Lord. मेरे हृदय को एक साफ हृदय बना देना परमेश्वर। Yes, when David made mistake, when David failed, when he sinned, जब डेविड जब गलती कर रहा था या पाप किया तब he returned to God. He went to वो God परमेश्वर के सम्मुख वापस चले गए with a heart of repentance. और हृदय को एक रिपेंटेंस या परमेश्वर के सम्मुख लेके He गए। confessed to God. उन्होंने डेविड ने जो है परमेश्वर के सामने उनकी गलती जो है वो बता दी है, That I am sorry. मुझे माफ करना। Then repentance is a way रिपेंटेंस जो है वो ऐसा एक रास्ता है that we can have that intimacy back with God. परमेश्वर के साथ एक वापस एक संबंध बना सकते हैं। See, God values honesty. परमेश्वर जो है हमारी जो सच्चाई को जो है वो सच्चाई जो है अच्छा लगता है परमेश्वर को। He does not want in us perfection. हमारे जीवन में परमेश्वर यह एकदम हम सिद्ध हो ऐसा नहीं चाहते। Like what I want to say, like sometimes we may feel that I am a perfect person, मैं यह कहना चाहता हूँ कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं बहुत सिद्ध हूँ, and when we make mistake, when we fall, और जब हम गलती करते हैं और गिरते हैं like we feel like how I can go to God, हम कभी कभी सोचते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, how I can say sorry to God. कैसे मैं माफी मांग सकता हूँ। Let's not feel like I am a perfect person. ऐसे नहीं सोचे कि हम सिद्ध हैं करके। God wants us like to come to Him, परमेश्वर यह चाहता है कि हम उनके सम्मुख जाएं and let's be quick to repent. और हमें ये सोचना है कि हम जल्दी से जल्दी परमेश्वर के सम्मुख में जाके माफी Because मांगना if चाहिए। you are quick to repent, जब आप जल्दी होते हो तो God is quick to forgive, और परमेश्वर जल्दी से माफ कर देता है, and He wants to restore that relationship. और परमेश्वर वो जो संबंध को वापस बनाना चाहता है। So the question which we can ask ourselves, प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि when I make mistake, जब मैं गलती करता हूँ, when I sin against God, जब परमेश्वर के खिलाफ मैं पाप What do करता I हूँ, do? क्या करना चाहिए? do I run or hide from God, क्या मुझे भागना चाहिए और छुपना चाहिए, or do I go to Him and say I'm sorry या मुझे उनके सम्मुख जाके माफी मांगनी चाहिए and repent? और रिपेंट करना चाहिए? So we see that David trusted God completely, और ये देख सकता है कि डेविड ने बहुत पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, even when things were wrong. जब भी गलत हो या बुरी समय में भी। That's why in Psalms 23 verse 1, भजन संहिता 21 के 1 में कहा गया है, he just said to God वो परमेश्वर से कहा, that the Lord is my shepherd, जो परमेश्वर जो है मेरा चरवाहा है, there is nothing I shall want. और वो जब मेरे साथ है तो मुझे और कुछ भी नहीं So चाहिए। David trusted God डेविड जो है पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर विश्वास to be किया, his guide, उसको एक गाइड के जैसे लिया, to be his provider, और परमेश्वर जो देने वाला परमेश्वर है to be his protector, और उसको जो प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर just है। like a shepherd who cares for the sheep. जैसे चरवाहा अपने भेड़ को चराता है या उसका ख्याल रखता है, David knew that his God is there with him, डेविड यह भी जानता है कि उसका परमेश्वर उसके साथ है। even though like he had constant fear that any time he might be killed. उसको ऐसी डर है कि कभी भी मैं मर सकता हूँ या That's मार why दिया he could जाएगा, confidently say लेकिन वो बहुत पूरे इस विश्वास से कहा, that I fear no evil. मैं बुरी चीजों को कभी डरूंगा So when we नहीं। talk about trust, जब मैं विश्वास के बारे में बोलता हूँ, what we can say about trust? क्या उसके बारे में क्या बता सकते हैं? Trust means believing in God जो ट्रस्ट जो है जो उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करना है,
even though we don't understand why things are happening in my कभी कभी life. हम समझ नहीं सकते कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। Trust, when we say about trust, जब हम ट्रस्ट के बारे में बोल रहे हैं, it means trusting in God's timing, परमेश्वर के समय के ऊपर विश्वास करना, उसके उस वक्त को। even though it may take time. कभी कभी कुछ वक्त जो टाइम जो है बहुत लगेगा। Also, trust means ट्रस्ट ऐसा हो सकता है, trusting God that He is in control of every situation. यह विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर सब स्थितियों को नियंत्रण में रखता है। So we see that David was, like you can say, fully trusted God, डेविड जो है पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था and he was following God fully with his heart. और वो पूरी हृदय से उसकी राह पे चलता था। Like in Psalm 63 verse 8 it says, भजन संहिता 63 के 8 में कहता so है, David is here is saying, डेविड जो कह रहा है, my soul follows hard after you. मेरा जो प्राण जो है तुम्हारे राह में चलता है। So he was very passionate about following God. वो बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर के राह में चलता था। When it comes to following God, जब परमेश्वर से साथ चलना हो तो he did not care even about his position. वो उसके जो पोजीशन के उसके पास क्या है और क्या है करके वो नहीं सोचता था। When I say position, like when he was ordinary boy, मैं पोजीशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब वो साधारण व्यक्ति था, like he did not think that I am just an ordinary person. वो ऐसा नहीं सोचता था कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, Like why God will listen to me? परमेश्वर मेरा बात क्यों सुनेगा। Or when he became a king, जब वो नहीं तो जो जब राजा बने, he did not have any pride about himself that he was a king. उसके पास कोई घमंड नहीं था कि भाई मैं राजा हूँ। With that same like passion, he followed God. वो उसी पैशन से, उसी प्रेम से वो परमेश्वर की राह पे चलता था। So that's why God like called David. इसलिए परमेश्वर जो है वो डेविड को बुलाया। That David is a man after my own heart. और डेविड जो है मेरे हृदय के जैसे चलता है। मैं How जैसे good चाहता हूँ। like it is to hear words from God. कितना अच्छा लगता है जब परमेश्वर से ऐसे बातें सुनने के लिए। Maybe God wants to say this to us also. परमेश्वर यह वाक्य जो है हमसे भी कहना चाहता है, That you are a man or a woman after my own heart. आप जो है वो मेरे हिसाब से चलते हो। So how we can do this? कैसे हम कर सकते हैं? As I said, only by reading the word, जैसे मैं कह चुका हूँ कि वचन पढ़ने से, praying, प्रार्थना करने से, seeking His presence daily in our life, हमारे जीवन में उसके समूह को पाने के लिए and seeking Him fully, पूरी तरह से हम उसकी राह में चले, no matter what the circumstances. चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो। So again, the same question we can ask ourselves: इससे वापस यही प्रश्न पूछ सकते हैं आप, like, am I following God, क्या मैं परमेश्वर की राह में चल रहा हूँ, or am I only following God only because of His blessings? क्या मैं उसकी आशीषों के लिए ही मैं चल रहा हूँ उसके पास। Finally, आखिर में we see like Moses' life. मोसेस के जीवन में जब हम देखते हैं, God revealed Himself. परमेश्वर ने उसके बारे में बताया। God revealed Himself Moses through calling, और परमेश्वर ने कैसे बताया? बुलावट के द्वारा। and how God revealed to Job. आयुब को कैसे बताया? God revealed Himself to Job through suffering. परमेश्वर ने अपने आप को कठिन परिस्थितियों के द्वारा आयुब को बताया। And in David's life, और डेविड के जीवन में God revealed Himself to David डेविड को कैसे परमेश्वर ने अपने आप को बताया? through a relationship. एक अच्छे संबंध से। So, knowing God, परमेश्वर को जानना, it is not like it's a one-time event, or maybe it happened at the time of salvation. या एक टाइम के लिए नहीं जानना है, या हम जब साल्वेशन उद्धार पाए तभी के लिए नहीं। Knowing God is like you can say it's a process. परमेश्वर को जानना मतलब एक ऐसा प्रोसेस है, वो चलता ही जाएगा। It's like a journey. वो एक यात्रा है, It's like a relationship. एक ऐसा संबंध है। And the more we know through His word, जितना हम वचन के द्वारा हम जानेंगे परमेश्वर the को, better we will understand Him. और अच्छे से हम उसको जानेंगे। We will then understand His purpose for our life, हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में उसकी जो योजना है वो क्या है, His plan for our life. हमारे उसकी योजना हमारे जीवन के लिए क्या है। And then we'll understand that He loves us और उसके बाद हम समझ सकते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है, and He never forsakes us in any situation. हमें त्यागेगा नहीं कोई भी परिस्थिति में। Today God wants to reveal ourselves परमेश्वर जो है हमको बताना चाहता है through His word. उसके वचन के द्वारा। And if you are ready to walk
daily with Him. अगर आप तैयार कर रहे हो उसके साथ चलने के लिए, The question is, are we ready? पर प्रश्न है कि आप क्या तैयार हो? Are we willing to follow Him? क्या आप इच्छा है कि आपको उसके साथ चलना है? Amen. आमीन। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father God, we want to thank you, Lord, for your word, O Lord. हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। Lord, reveal to us, O Lord. परमेश्वर आप अपने आप को बताना हमारे जीवन में, Reveal to us, each one of us, O Lord, in a deeper way, O Lord. एक गहरे इसमें आप आपको बताइए परमेश्वर, Each and every day in our life, O Lord. हर एक दिन में आप बताइए परमेश्वर। Remove every wrong idea, O Lord, we have in our हमारे जीवन में जो गलत योजना है वो निकाल दीजिए परमेश्वर, and fill us with your word, O और Lord. आपके वचन से भर दीजिए, Fill us with your truth, O Lord. आपकी सच्चाई से भर दीजिए। Yes, Lord, we pray, O Lord, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं that you open our eyes, O Lord, आप हमारी आंखों को खोल देना through परमेश्वर, your word, O Lord, आपके वचन से, so that we may understand, O Lord, ताकि हम समझ पाए who you truly are, O आप Lord. कौन हो परमेश्वर। Yes, Lord, we pray, O Lord, to teach us, O Lord, आप परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाना, so that we may recognize your voice, O Lord. ताकि हम जो है आपकी आवाज को पहचान सके। Help us, O Lord, to know you personally, O Lord. परमेश्वर मदद करना एक व्यक्तित्व की तरह आपको समझ पाए। Once again, Lord, we want to thank you, Lord, परमेश्वर एक और बार धन्यवाद करते हैं, that you have opened our eyes, O Lord. आपने हमारी आंखों को खोला है। Yes, Lord, we were once upon a time in a darkness, O हम Lord, एक समय में अंधकार में थे that परमेश्वर, you brought us into your light, O लेकिन Lord. आपने आपके प्रकाश में लाया हमको। Also, we pray for our anybody here, O Lord, or our loved ones, O Lord, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं यहाँ पे जो भी है और हमारे लोगों के लिए who has not accepted you, O Lord, जो भी आपको उद्धार के लिए सिखाए नहीं है, who does not know you personally, O Lord. आपको जो जानते नहीं है परमेश्वर, Reveal them personally to you, उनको to बताना them, O Lord. परमेश्वर आप कौन हो। Once again, Lord, we pray for our upcoming week, O Lord, हमारे जो आने वाले हफ्ता के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, and for all our events, O Lord, जो आने वाले कार्यक्रम को especially this Christmas season, O और Lord. ये जो क्रिसमस का जो समय है, Many, O Lord, they do not know about you, O Lord. बहुत जन आपके बारे में जानते नहीं है They do परमेश्वर, not know the real meaning of Christmas, O Lord. उनको जो है सही जो अर्थ है क्रिसमस के बारे में नहीं पता, They do not know, O Lord, why did you come in this world, O उनको Lord. पता नहीं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो। Bring them, O Lord, in our church, O Lord, हमारी कलीसिया में उनको लाना so that परमेश्वर, they may hear about you ताकि वो आपके बारे में सुने and they may accept you, O Lord. और आपको जो है वो एक्सेप्ट करें। Give us a beautiful day, O Lord, अच्छा दिन दीजिए and a week परमेश्वर, ahead, O Lord. और जो भी आने वाला हफ्ता है, In Jesus' most precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. मांगते हैं। Name of our Lord, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living God. Jesus, name of our lips, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living God, blessed Redeemer, living God. तो क्यों ना हम जोरदार ताली बजाते हुए संदेश के लिए। तो जिसमें सोच रहा था आयुब के जीवन के बारे में कि आयुब एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है परमेश्वर के बारे में कि जब 23 अध्याय 10 पंक्ति पढ़ते उसमें बोलता है कि जब वो जानता है मुझे कि मैं कैसी चाल चला हूँ,
है ना। तो वो परमेश्वर के बारे में बोलता है कि परमेश्वर मुझे जानता है कि मैं किस रीति से चलता हूँ, है ना, इसीलिए परमेश्वर उसकी तारीफ भी कर रहा है। और वो बोलता है कि वो मुझे ता लेगा और मैं सोने के समान खरा निकलूँगा। तो क्यों बोल रहा है? वो इतना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर के ऊपर इतना निर्भर है कि जब उसने जो है उसकी जो जीवन जिया इस धरती पर, वो बोलता है कि वो मैं कैसे जीवन जिया वो आयु बोलता है परमेश्वर जानता है ना। तो वो बोलता है कि मैं जब वो मुझे ता लेगा मैं सोने के समान खरा निकलूँगा। तो जस्ट एक विश्वासी को भी ये भरोसा होना चाहिए कि जब हम इस धरती पर है ना, तो परमेश्वर हमें जानता है ना। परमेश्वर हमारा उठना बैठना लेटना जानता है, हम किस रीति से चलते हैं। जब आप भजन संहिता 139 जब आप पढ़ते हैं उसमें बोलता है कि हमारे विचारों को दूरी से समझ लेता है ना। वो परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। तो हमारा एक भरोसा होना चाहिए कि मैं जब परमेश्वर जब मुझे ता लेगा मैं सोने के समान खरा निकलूँगा। यानी एक दिन हम बीमा न्याय सिंहासन पे खड़े रहेंगे, तो उस समय परमेश्वर के द्वारा हम सुनेंगे शाबाश विश्वास होगी मेरे दास, है ना। परमेश्वर उस दिन हमारी तारीफ करेगा। तो अद्भुत संदेश था। तो आयुब के जीवन से आप और भी पढ़ सकते हैं, है ना। आने वाले समय में जो है क्लास भी रहने वाला आने वाले सेमेस्टर में, है ना। तो रिलीज जो है आयुब की किताब में से रहेगा। तो यदि कोई जानना चाहता है तो ज़रूर, है ना, प्रार्थना करिए और इस किताब को ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो आइए प्रार्थना करते। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं गॉड, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते। इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आपने शुरू से लेकर अंत तक आपने अगुवाई किया और प्रभु आपके संदेश के द्वारा हमें प्रभु रियली प्रभु तुरंत कैसे धन्यवाद देते हैं गॉड। हम प्रार्थना करते इस कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते। जब यहाँ से प्रभु हम आगे अपने घरों की तरफ बढ़ते, परमेश्वर हमारी सहायता करे और प्रभु इस वचन को हम मनन कर सके परमेश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु दाऊद आपके हृदय के अनुसार व्यक्ति था, क्योंकि प्रभु आपको व्यक्ति जानता था प्रभु, क्योंकि आप व्यक्तिगत परमेश्वर हो और प्रभु आप चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से आपको जाने परमेश्वर। और प्रभु बाइबल में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपको व्यक्तिगत जाना परमेश्वर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वो कह पाए कि परमेश्वर जब मुझे ता लेगा मैं सोने के समान खरा निकलूँगा। गॉड आज हम आपको व्यक्तिगत जानना चाहते हैं प्रभु, और आपकी हम प्रभु आराधना करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करना चाहते हैं गॉड। प्रभु आप हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु, हमें रेली परमेश्वर आपके साथ बढ़ने के लिए, आपको प्रभु यीशु मसीह जानने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ गॉड, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके दास को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आने वाले समय में जो भी प्रभु इवेंट्स रहेंगे उस इवेंट्स में प्रभु यीशु मसीह आप हमें सहायता करें, मदद करिए परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जब यहाँ से प्रभु यीशु मसीह जाते प्रभु हर एक की प्रभु अगुवाई करे, हर एक प्रभु यीशु मसीह यात्रा के दौरान प्रभु होने वाले हर एक एक्सीडेंट से प्रभु सबको बचाइए प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य जीवन दीजिए परमेश्वर। यदि कोई बीमार है उन्हें छू लीजिए प्रभु, इस समय से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आज की सभा अपने आशीषित किए इसलिए धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।